हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1.7। बाकी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है किसकी, NaOH की, और इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है जिसके अंदर 4 ग्राम को इनफ वाटर में डाला गया है, जिससे 250 ml का सॉल्यूशन बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पता करते हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो यहाँ पे क्या है, इनफ वाटर है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सॉल्यूट मतलब होता है कि जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे नमक है, ठीक है, सॉल्ट है और प्लस वाटर है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर क्या है, सॉल्ट, यानी कि हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट को, तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। किस में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, एक तैयार हो गया। सेम ऐसे इसमें देखो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे 4 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो यहाँ पे वाटर है, बट यहाँ पे वाटर का मैं सॉल्वेंट का मैं नहीं पता है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया है कितना, 250 ml। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं 250 ml। अब ये देखो ये ml में है, यानी कि मिलीलीटर में है, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर, ये आ जाएगा हमारा लीटर में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको लीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, मोलैरिटी निकाल रहे हैं, और मोलैरिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, वो लीटर में चाहिए होता है, इसलिए इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मोलैरिटी होता क्या है ना, मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें फॉर्मूले में भी लीटर्स आ रहा है, ठीक है, इन लीटर। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन तो यहाँ पे पता है 0.25 लीटर, ठीक है, यहाँ पे बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन मास यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है, 4 ग्राम। मोलर मास, भाई मोलर मास किसका, जिसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं, NaOH का। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं मोलर मास किसका, ऑफ NaOH का। ठीक है, तो मोलर मास निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सबके एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास लिखने होते हैं, फिर उनको सम कर देना होता है। ठीक है, तो Na यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 23 + 16 + 1 17, तो ये हो जाएगा 23 + 17 40, और मोलर मास क्या होता है, ग्राम होता है, तो 40 ग्राम। और यहाँ पे पर मोल भी लिखते हैं, बट यहाँ पे हम ग्राम भी हम कभी भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मोलर मास को हम ग्राम भी लिखते हैं और ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, दोनों वैल्यू ही सेम, दोनों यूनिट सेम है। ठीक है, तो हमने निकाला मोलर मास। अब यहाँ पे हम नंबर मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर मोल्स निकालेंगे, तो गिवन मास, देखो मास कितना, 4 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना था, ये हमने निकाला 40 ग्राम। ठीक है, तो 40 ग्राम। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 4 से 40 कटेगा 1, तो कितना आ जाएगा, 1/10 मोल। और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब यहाँ पे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मोलैरिटी अगर इसको हम सिंबल मैथमेटिकली इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम वी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.1 मोल, ठीक है। तो इसकी जगह 0.1 मोल डाल देंगे, 0.1 मोल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 0.25 लीटर, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है कि ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो 0.25 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम एन की मोलैरिटी क्या आ जाएगी 0.4 मोल पर लीटर को हम एम भी लिखते हैं, कैपिटल एम आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मोलैरिटी निकाली है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी हमने कैलकुलेट कर लिया और यहीं पे हमारा ये सॉल्यूशन होता है ख़त्म, ठीक है। इसमें हमें यही बोला था कि मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, NaOH की, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए और सॉल्व करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो कृपया ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।